हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो ये मैं छोटी सारी वीडियो टिकटॉक के लिए बना रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलिए अपनी यूट्यूब फैमिली जो है ना उसके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो छोटी-छोटी इस तरह की वीडियो बनाते रहना चाहिए। इस तरह के छोटे-मोटे काम जो है ना बंदे को करते रहना चाहिए, दिल-शिल लगा रहता है। फ़ज़ूल इधर-उधर फ़ोन करने से, चुगलियाँ करने से बेहतर है कि बंदा अपने साथ ही दिल लगाए। इस तरह के छोटे-मोटे कर ले, कुछ भी इस तरह के कोई काम इन्वेंट कर ले तो बंदे का टाइम भी पास हो जाता है और ये भी होता है कि चुगलियों-शुगलियों से भी बच जाता है फ़ज़ूल में। मुझे तो अक्सर ही लोग जो है फ़ोन करते हैं ना वो कहते हैं आप फ़ोन ही नहीं आप करती, फ़ोन ही नहीं करती। मैं कहती हूँ फ़ज़ूल चुगलियाँ करने से बेहतर है कि बंदा इस तरह के कुछ भी छोटे-मोटे जो है ना काम कर ले, जो भी आपको काम पसंद हो। मुझे ख़ास तौर पे ये वीडियो इस तरह की चीज़ें बनाना पसंद है, तो फिर मैं उधर टाइम सर्व कर लेती हूँ। मेरा सेम यही नेम से ना पाकिस्तानी मोमिन इटली के नेम से टिकटॉक का भी पेज है, तो मैं ये मोस्टली जो ये वाली वीडियो जो सेट करके बनाती हूँ ना, ये नाश्ते की हो गई हैं, कुछ भी इस तरह की छोटी-मोटी वीडियोज़ हैं ना, मैं ये टिकटॉक के लिए बनाती हूँ। तो फिर मैंने सोचा आज आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। ख़ास तौर पे ये जो पिछले दिनों मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ना, उसके अंदर पंजीरी बनाई थी, तो उसकी मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो ज़रूर आप मुझे टिकटॉक पे भी फ़ॉलो करें और इंस्टा पे भी मेरा सेम यही नाम है, पाकिस्तानी मोमिन इटली पर डॉट्स के साथ है। शुक्र है इन दोनों बिल्डिंग का घूंघट भी उतरा है। तकरीबन 6 माह लगा के इन्होंने पूरी गर्मी जो है ना इन्होंने घूंघट इन पे डाला होता है। कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ जो जहाँ भी होता है ना, तो फिर उन्हें ग्रीन शीट वगैरह लगा देते हैं और जब कंप्लीट तैयार होती है तो फिर उनके घूंघट उतार देते हैं और माशाल्लाह अच्छा खासा खूबसूरत बना हुआ था। ये हम लोग जा रहे हैं फार्मेसी, मेरे हस्बैंड को बुखार चढ़ा हुआ था, अच्छा खासा बुखार ज़ुकाम इस तरह ना, काफ़ी ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, तो 2 दिन वो घर ही रहे हैं। फार्मेसी हमारे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो मैंने हस्बैंड को कहा भी है तो मैं जाके ना ले आती हूँ आपकी मेडिसिन वगैरह, ताकि प्रीना इस तरह की चीज़ें उन्होंने देनी है, कोई इतनी ख़ास तो देनी नहीं है। एक तो उन्होंने लेना था गला भी काफ़ी ज़्यादा इनका ख़राब था, तो स्प्रे वगैरह तो वो लेके आए हैं। जो गले की स्प्रे लेके आए ना उससे कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा था, तो फिर उन्होंने कहा है कुछ सिरप वगैरह इस तरह का कुछ ना ले आता हूँ। तो सिरप के वो साशे उन्होंने दिए थे, वो अच्छे खासे बेहतर थे। उस ये ओल्ड लेडी जा रही है, इसने इतना कुछ ज़्यादा मेकअप किया हुआ था और साथ में देखिए रेड बैग है और उसने रेड लिपस्टिक भी लगाई हुई थी ना। मैं उसके चेहरे की तरफ तो कैमरा नहीं करके दिखा सकती, लेकिन ये देखिए फार्मेसी में अंदर जाएगी तो शायद इस पे ना कुछ कैमरा नज़र आए तो आपको नज़र आएगी। इतना कुछ ज़्यादा ओल्ड जो उधर होते हैं ना, इधर वो इतना तैयार होते हैं ना, टिप टॉप रहते हैं। ये तकरीबन इसकी एज 80 से ऊपर ही होगी ना। यहाँ जितने भी ओल्ड लोग होते हैं ना वो इतने कोई एक्टिव होते हैं ना, मैं कहती हूँ हमारे जो ओल्ड होते हैं ना, ओल्ड छोड़े हम लोग यंग भी है तो हम कहते हैं हाय हम मर गए, हम हमें ये दर्द है वो दर्द है। और ये जो है ना अपने स्पेसे भी करते हैं, भागते फिरते हैं, हर काम में अपने जो है ना आगे आगे होते हैं, किसी की हेल्प भी नहीं लेते। ख़ासतौर पे बिल्डिंग वगैरह में अक्सर आ जाते हैं ना, उनके लिए डोर वगैरह खोलें या उस पे जाओ उन्होंने पकड़ा हो या कुछ भी पकड़ा हो ना, हम लोग कहें ना उसे उन्हें बैग पकड़ लेते हैं, कुछ भी आपका ऊपर छोड़ देते हैं या करेलो तक जो आपकी है वो पकड़ लेते हैं, कुछ भी इस तरह। तो वो कहते हैं नहीं नहीं ग्रास से हमने खुद अपनी हेल्प करेंगे, आप अपना जाए ना। तो वो बिल्कुल भी हेल्प करवाना पसंद नहीं करते। तो हम लोग गाड़ी से सामान लेके आएंगे तो दरवाजे तक लेके आएंगे। हमारी फर्स्ट पियानो है, जो फर्स्ट फ्लोर है ना, ग्राउंड फ्लोर वो ही है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वहाँ से सामान लाते लाते मैंने कोई बैग भी पकड़ा हो ना तो मैं कहती हूँ हाय मेरा तो कंधा ही दर्द करने लग गया। एक ये लोग इतना ज़्यादा मिलते जुलते हैं ना, हमारे घर के सामने जो घर है ना, तो वो ओल्ड लेडी है और उनका बेटा उनके साथ रहता है ना, दोनों माँ बेटा रहते हैं, दोनों ही काफ़ी अच्छी खासी एज के हैं। तो जो ओल्ड लेडी है ना उनके तो उनसे बेचारे से तो चला भी नहीं जाता, वो जो स्टील के नहीं होते स्टैंड सा उससे चलती हैं वो अक्सर। तो वो मोस्टली जब आती हैं दरवाजे पे तो मैं उन्हें कहती हूँ दरवाज़ा खोलिए, इस तरह खड़ी होकर वो बातें करनी शुरू कर देती हैं ना। तो मैं अक्सर जब बच्चों को छोड़ने के लिए जाती हूँ ना स्कूल, तो सुबह उनके घर में दरवाज़ा खुला होता है, उनके घर में कोई ना कोई मेहमान ना आया होता है। हम मोस्टली मैं बाहर निकलती रहती हूँ क्योंकि बच्चों को छोड़ने जाना है, लेने जाना है, कभी लंच का टाइम इस तरह कुछ भी टाइमिंग तो घर से निकलना पड़ता है, दिन में 3-4 दफ़ा तो ज़रूर निकलना पड़ता है ना। तो मोस्टली मैं देखती हूँ कि कोई ना कोई उनके घर में आया होता है कि यहाँ दरवाजे पे खड़ी होकर वो किसी न किसी से बातें कर रही होती है ना। बहुत ही ज़्यादा वो मिलनसार है ना। वो अक्सर ही आयशा जो अब होती है ना, वो कहती है आयशा हम अंदर आ जाओ ना, अंदर हमारे घर में बड़े खिलौने हैं, मेरे बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं। तो हमने कहा नहीं हमने बिल्कुल भी नहीं लेना, हमारे घर में खुद पहले बड़ा कबाड़ा है खिलौनों का। उनके दूसरे बच्चों के बच्चे वगैरह आते रहते हैं वीकेंड्स पे, तो फिर मैंने कहा इस तरह बंदा अच्छा नहीं लगता ना कि आपको किसी ने लिफ्ट कराई है और आप बिल्कुल ही, हमने कहा हमारे पास तो ऑलरेडी बच्चों के इतने ज़्यादा खिलौने हैं ना, छोटे छोटे तो इधर घर होते हैं, कौन सा कोई बड़े बड़े घर हैं जो स्टोर रूम में स्टोर कर लिए, कहीं भी इस तरह रख लें। तो ये वाला यहाँ से काम हो गया था। हस्बैंड ने जो भी चीज़ें अपनी लेनी थी ना, उन्होंने सिरप वगैरह जो भी उन्होंने दिए थे, तो साथ में ताकिप्रीना वगैरह भी ली थी और ओक की मेडिसिन जो थी ना वो भी ख़त्म हुई थी तो वो भी ले ली थी। 3-4 चीज़ें कहते हैं
ले लेते हैं ओके, पता नहीं मोस्टली देते तो नहीं है फार्मेसी वाले। तो हमने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा चलिए आपको डॉक्टर के रिचेता के बगैर ना ये दवाई नहीं देते। तो हस्बैंड की ज़्यादा तबीयत ख़राब थी तो शुक्र है उन्होंने जो गले वाला सिरप साशे बने हुए हैं वो उन्होंने दे दिए थे, साथ में ओके भी पूछा है हमने का चांस ही है, अगर दे दिया तो दे दिया, वरना डॉक्टर लिख के देगा तो फिर ही उन्होंने देना है। जितने ये देखें ओल्ड है ना उनको ही ज़्यादा, मैं कह रही हूँ उनको ही ठंड लगी हुई है, वो ही ज़्यादा आते हैं, ये इतना कुछ ज़्यादा अपना ख्याल रखते हैं ना। खासतौर पर इन्होंने डॉक्टर से लिखवाई होती हैं और वो मेडिसिन जो डॉक्टर आपको लिख के देता है ना उससे आपको ये होता है कि अगर 10 यूरो की भी कोई मेडिसिन है तो आपको अगर वो रेड वाला रिचेता देता है ना तो फिर आपको उसमें कम मिल जाती है ना, सस्ती मिल जाती हैं, 5 की मिल जाएगी या इस तरह कुछ भी। वो जैसे पहले 2-3 माह पहले ना मेरे बाजू में दर्द थी तो मैंने पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली। अपॉइंटमेंट का पहले बड़ा मसला होता है, 2-3 दिन पहले अपॉइंटमेंट आती है, उसके बाद फिर आपको डॉक्टर जो भी मेडिसिन वगैरह लिख के देता है ना। तो जो डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन लिख के दी थी ना वो तकरीबन 16 यूरो की थी, तो हमें तकरीबन जो है ना 8 या 9 यूरो की मिल गई थी। वो इस तरह थोड़े से ना कंसेशन हो जाती है इसमें। तो ये साथ ही है इस लॉन्ड्री। तो मैं कह रही थी हस्बैंड को तो कंबल वगैरह मैंने धोने हैं तो आप ऐसा करें मुझे एक दफ़ा बता देना, मैं पहले भी कितनी दफ़ा आ चुकी हूँ। तो फिर मैंने कहा है अभी देख के जाते हैं इसकी टाइमिंग वगैरह क्या है, ये ना हो कि मैं जब आऊँ दोबारा से तो बंद हो गई। तो मैंने पहले हस्बैंड को कहा ये देखिए 10 यूरो लगेंगे ना वाश के और 6 यूरो लगेंगे जो ड्राई करने हैं ना उसके। तो मैंने कहा इससे बेहतर है मैं ना नया जो ब्लैकेट है ना मैंने ब्लैकेट वाश करना है और 16 यूरो तो मैंने इधर ही दे जानी है, तो मैं 16 इसके अंदर और डाल के तो मैं नया ही ब्लैकेट ले आऊँगी। 2 साल तो हो गया पहले उस ब्लैकेट को, तो मैं इस दफ़ा ना नया ही ले आऊँगी, मैंने नहीं उसे दोनों में फेंक दूँगी उसे। के लिए स्प्रे इससे भी पहले तो बड़ा ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता था, लेकिन अभी ये था कि इन्हें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं था पड़ा। तो फिर जो गए थे ना मेडिकल स्टोर पे तो उन्होंने हमें ये वाले दिए थे। इससे ये था कि थोड़ी सी तकरीबन गला ना खराश वगैरह जो होती है ना गले में वो बेहतर हो गई थी इससे। मेरे भी अब गला ख़राब हो गया, मैंने भी 1-2 यूज़ किए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। ये जो टैबलेट मिलती है ना स्ट्रेप्सन वगैरह की इस तरह की है ये वैसे बुखार वगैरह के लिए ताकि प्री ना होती है, और ये भी सर दर्द बुखारों की ये तो नॉर्मल ही होती है ना जो देते हैं, ये वो वाली है। इधर सारे डॉक्टर जो है ना जो मर्जी मरने वाले भी हो ना आपको वो कहते हैं ये वाली ओकी खाएं, लाला और खैर सलाह। पता नहीं डॉक्टर्स का क्या कंसेप्ट है, यहाँ मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं देते। मेरा सिजेरियन भी इधर हुआ है, बेटी मेरी जब आयशा है ना वो यहाँ ही पैदा हुई है, तो मेरा सी सेक्शन हुआ था तो उन्होंने बिल्कुल भी मुझे मेडिसिन नहीं दी थी। इवन कि जब मैं वापस आई थी ना घर में मैंने डॉक्टर से इतने धक्के से मैंने कहा कुछ तो आप मुझे लिख के देना, इवन के कुछ मल्टीविटामिन या इस तरह के कुछ भी आप मुझे लिख के देना। मैंने बहुत ज़ोर लगाया तो फिर उसने मुझे एक मल्टीविटामिन लिख के दी थी, वो भी बिल्कुल लाइट सी थी। इवन कि उन्होंने हॉस्पिटल में आपको इतना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट इधर मिलता है ना, जिस हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ तो यकीन करें इतना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट मिला था ना, बहुत ज़्यादा शानदार। मुझे तकरीबन 7 से 8 दिन में हॉस्पिटल, और प्लस पॉइंट ये था कि आपका तो जो चले अच्छा ट्रीटमेंट होता है, आपके बच्चे की जितनी वो केयर करती है ना, नर्सरी में बच्चे को रखते हैं और साथ में उसको कपड़े सारा कुछ वो अपने पास से सारा कुछ करते हैं ना। कपड़े शपड़े तो आपको सुबह वो ले लेते हैं 2 सूट, और उन्होंने दिन में 2 दफ़ा उसके चेंज करने होते हैं। डायपर हर 2 घंटे बाद उन्होंने चेंज करना होता है, डायपर फीडर दूध हर चीज़ उन्होंने अपने पास से देनी होती है। लेकिन मेडिसिन लिख के देने से ना इनकी जान जाती है। मैं तो हैरान हूँ ना, इनका अजीब सिस्टम है ना। मेडिसिन आपने लिख के देने, बंदे ने अपने पैसों से ख़रीदनी है, खाए ये मरे जी उस पे है। जस्ट फॉर फन, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ख़ास तौर पे मैं कहती हूँ बच्चों की माँ बाप को तो अल्लाह ताला सेहत वाली ज़िंदगी दे, जिन्होंने पैदा किए हैं अल्लाह ताला उनको खुशियाँ भी उनकी दिखाए। मीठे में ये वाली कुकीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैंने सोचा कुकीज़ आई हैं तो उसकी चलो ख़त्म हो गई है तो मैं ना रीफ़िल कर देती हूँ। कुकीज़ का जब मैंने पैकेट खोल के देखा तो अंदर से खाली पड़ी हुई थी। ये मेरे बेटे को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हम दोनों को पसंद है, तो उसने तकरीबन वो बैठा टीवी के सामने तो खा पी गया आराम से। अब नेक्स्ट किसी व्लॉग तक मुझे दे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।